कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे असलियत में करना क्या है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया सो कॉल्ड इंडिक अलायंस जो बन गया था, वो जिस तरीके से बना और जिस लेवल पर उन्होंने एक ना, आप देखिएगा, अगर इलेक्शन से पहले स्टालिन का एक स्टेटमेंट आया था कि सनातन इनसे एड्स और इन सबसे लड़ा नहीं, विरोध नहीं किया जाता, लड़ा जाता है। इस एक स्टेटमेंट ने जो डैमेज किया, उसके बाद पुराना एक कमलनाथ का वीडियो जिसमें वो मौलानाओं को कह रहा है कि आज तक हमने ही मुसलमानों का साथ दिया है, बीजेपी से तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, और न जाने ऐसी कितनी, और कुछ हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर है वो कह देते हैं ना, पनौती, उन्होंने एक शब्द यूज किया। ऐसे छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स है। और एक तो ये जिन्होंने असलियत में रीजन दिया कि हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना। देखिए, दो चीजें होती है, पुश एंड पुल फैक्टर। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना, वो तो इसने दिया कि कांग्रेस और इस इंडी अलायंस के बिहेवियर ने, लेकिन क्यों करना है अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नो डाउट शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत करी और जिस तरीके से वो मातृ छाया योजना और महतारी योजना टाइप की पॉलिसीज चलाई और वुमेन स्पेसिफिक चलाई, और जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के नाम पर कैंपेन्स किए, इलेक्शंस लड़े, उसका नो डाउट सपोर्ट तो मिला। और रही सही कसर जिन दो स्टेट्स में कांग्रेस थी, चाहे वो राजस्थान चाहे वो छत्तीसगढ़, दोनों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो जो मिस्टर भूपेश बघेल है, उनके अगेंस्ट जिस तरीके के कैंपेन्स और जिस तरीके के घोटाले बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवाया, वो, और राजस्थान में बहुत करप्शन था। करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से एक जॉब स्कैम हुए, वो सारे के सारे स्कैम्स ने कांग्रेस को एंटी मोड में लेके आ गए। जिस तरीके से कि मतलब आम जनता इन दोनों के एंटी सोचकर देखिए, इन तीनों स्टेट्स में रीजन अलग अलग। और नो डाउट बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन मशीन बार बार यूज करते हैं, उस माइक्रो मैनेजमेंट ने तो रोल प्ले किया, जिसमें वो बूथ लेवल पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, बूथ लेवल तो ये लोग खुद कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है घर घर के अंदर इनको खबर थी कि इस घर से इतने वोट पड़ते हैं, यहां पड़ते हैं, और इसके साथ हमें इस लेवल का होमवर्क करना है। देखिए, डेमोक्रेसी का यही तो पार्ट है कि जब टॉप पे बैठा हुआ बंदा बॉटम के ऊपर जो पर्सन होता है, उसको जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए या उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये था। और बीजेपी इस चीज में सफल हुई और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। मैम, बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन अगर रोहित, हमने एक चीज ये भी सुनी थी, वो जो बड़ा लगाए जाते तब बात की जाती थी, मोदी है तो मुमकिन है। ये भी हमने कई तरह के मोदी जी के जब जो उनका टेन्योर है उसमें कई तरह की चीजें सुनी। बहुत बार ये भी कहा गया कि जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि बीजेपी ने अपनी मार्केटिंग के लिहाज से या अपने आप को प्रमोट करने के लिहाज से काम अच्छा किया, इसी वजह से वोट्स पड़े, या उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है उसके लिए भी बहुत कुछ किया गया है, इस वजह से वोट जो है उनके लिए आए? क्योंकि बहुत बार आप ही के लोगों ने, ये नहीं कि पाकिस्तान से किसी ने, बहुत बार जो है वो मैं हरिमोहन साहब से भी ये पूछूंगी जरूर बाद में कि कई बार इंडियन पैनलिस्ट ही जो हमारे साथी जो है वो कहते हैं कि जी इस बार बड़ा टफ जो है वो मिलेगा बीजेपी को, कंपटीशन बहुत टफ है, आराम से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये तो आराम से निकल गए इसमें। इस पूरे इलेक्शन को अगर एक सेंटेंस में अगर आप सम अप करें ना, तो बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 2 हफ्ते पहले तक जो मैं बीजेपी लीडर्स से बात कर रहा था, सबके सब ये बोल रहे थे कि हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, लैंग्वेज वॉज हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, मध्य प्रदेश में चांसेस कम है, वी आर लूजिंग, एंड हम लोग उसकी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। राइट? क्यों छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता था कि यहां तो लुटिया डूबी हुई, यहां नहीं बन सकते। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी लीडर्स। बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, पार्टीज अपने इंटरनल सर्वे कराती है, पार्टी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो या कांग्रेस के इंटरनल सर्वे हो, सब में पता लग रहा था कि बीजेपी हार रही है तीनों स्टेट्स में। इन सर्वेस को और इन स्टेटमेंट्स को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और बीजेपी काम करती रही। रिजल्ट ये कि तीनों में कांग्रेस हार गई, अदरवाइज चांस नहीं था यहां बीजेपी के जीतने का। जो आपको जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं ना,
वो रियलिटी होने जा रही थी। पिछले 1 महीने से सारी चीजें, इंटरनल सर्वे, सब कुछ यही बता रहे थे। रियलिटी ये है, हमने एग्जिट पोल्स को देख करके, मेरे भी फादर है, बहुत दिन से पूछ रहे थे ये वो, मेरे फादर आज सुबह जब मैं सो रहा था उस समय रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, तो मेरी मदर को बोल रहे थे, वो बताता था 1 महीने से कि बीजेपी कांग्रेस हार रही, बीजेपी हार रही हर जगह, ये देखो हर जगह जीत गई। तो फैक्ट रिमेंस, यू नो, द थिंग इज कि जो भी असेसमेंट आ रहे थे, और वो असेसमेंट फेल नहीं होते हैं। कांग्रेस वॉज कॉन्फिडेंट, कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके बाद कांग्रेस के वर्कर ने बाहर जाना बंद कर दिया। एंड हम तेलंगाना में क्यों जीत गए, उसका रीजन है कि बीआरएस, जो पहले टीआरएस होती थी, बीआरएस की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी वहां पे एक बहुत छोटा फैक्टर है। जिस समय बीजेपी अब बढ़ रही है, 13% वोट पे इस बार आई है, पिछली बार इसका हाफ था, धीरे धीरे करके एक मेजर पावर बन रही है बीजेपी वहां पे। और पिछली बार लोकसभा में 20% वोट था, तो अब की बार आप 30% से ऊपर देखेंगे उस वोट को। तो लोकसभा में दे आर गोइंग टू गेट 18 सीट्स हैं तेलंगाना की, तो 10 से ऊपर सीट वहां पे हम देख सकते हैं। ये चीजें 2024 यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर हैज डेमोन्स्ट्रेटेड 2 कैपेबिलिटीज कि मैं सतत प्रयास करता हूं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, लास्ट वोट तक आई विल फाइट। और ये चीज अगर कांग्रेस में आई होती तो ये आज तीनों स्टेट्स में कांग्रेस जीती होती, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं यही बात हरिमोहन जी आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में तो हमें पहले से पता होता है, इलेक्शन से पहले ही हमें पता होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, ये भी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में होता है। लेकिन भारत में तो पब्लिक निकलती है, पब्लिक के वोट से ही गवर्नमेंट आती है। आपके ख्याल से कहाँ पर जो है वो बीजेपी ने कोई ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से मुसलसल ये जीतते चले जा रहे हैं? और कहीं आपको ऐसा लगता है, मतलब जितना मर्जी आप सपोर्ट कर लें, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो आप कुछ बताएंगे कि जहां आपको लगता है कि जब अगली बार इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, तो वो खास तौर पे किस सेक्टर में या किस पॉइंट पे आप समझते हैं कि उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए आरजू जी, रियलिटी ये है कि अगर हम बीजेपी वर्सेस बाकी इंडियन पार्टीज का एक स्ट्रक्चर देखें, तो बाकी इंडियन पार्टीज आपको दिखाई देंगी फैमिली बेस्ड पार्टी हो चुकी है। उनमें किसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड लेवल पर उनके पास उनके फेवर में काम करने वाला काडर नहीं है। कि अगर एक पार्टी के पास आइडियोलॉजी है, काडर है, और ग्राउंड लेवल पर वर्कर हर चौराहे पर खड़ा होकर उसके लिए बहस कर रहा है, लड़ रहा है, तो बीजेपी के अलावा आपको किसी में नहीं दिखेगा। और बाकी जितनी पार्टीज जो फैमिली बेस्ड हैं, वो चल रही हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, कि एक पर्सनैलिटी जो है वही, जैसे आपके इमरान खान है, इमरान खान इज अ पर्सनैलिटी, उसका ग्राउंड लेवल वर्कर है या नहीं है, उसने असलियत में क्या कर रखा है, अपनी बातों से जोश भर रखा है। और वही जोश जो है आपकी बाकी, चाहे वो कोई एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई आपका डीप स्टेट है, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको चैलेंज कर रहा है। ऐसा जो पर्सनैलिटी है वो इंडिया में है नहीं। एक केजरीवाल है जिसका एक बहुत लिमिटेड फॉर्म में वो अपनी ही पार्टी में गिर चुका है बुरी तरीके से। ये पर्सनैलिटी जो है, या तो वो खुद मोदी जी है, लेकिन मोदी जी के पास तो दोनों फैक्टर हो गए ना, काडर भी है जो ग्राउंड लेवल पर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। वो आइडियोलॉजी को आप हिंदुत्व की कहें, नेशनलिज्म की कहें, डेवलपमेंट की कहें, होप की कहें, वो सब चीजें इनके पास है। तो वो वाला सेक्टर तो बहुत मजबूत फॉर्म में, उसमें मैं भी हूं, मेरी 3 जनरेशन हो चुकी हैं, इवन जो 4th जनरेशन है वो भी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं करने वाली। हमने आज तक, मतलब वो बिटर ट्रुथ है, वो इसलिए नहीं कि हमारे को कोई लालच है या कुछ भी, एक माइंडसेट कि यार वी आर वोटिंग फॉर दिस मेनली दिस मैटर। मेरे दादाजी आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो इसलिए नहीं कि कोई लालच था, वो काडर था। वो मोहल्ले में, वो गली में, वो कहीं बैठे हुए, दे यूज्ड टू डिस्कस, और कम से कम बात गिरने नहीं देते थे। ये चीज किसी दूसरी पार्टी में इस टाइम पर नहीं दिखाई दे रही। पर्सनैलिटी आप दूसरी किसी पार्टी को उठाकर देख लीजिएगा, वो पर्सनैलिटी एक स्टेट स्पेसिफिक में तो दिखाई दे जाएगी। यानी नीतीश कुमार इज अ पर्सनैलिटी इन बिहार, अखिलेश यादव इज अ पर्सनैलिटी इन उत्तर प्रदेश, लेकिन अखिलेश यादव को बिहार में नहीं देख सकते, और नीतीश कुमार को आप यूपी में नहीं देखेंगे। ममता बनर्जी बंगाल से बाहर है ही नहीं। यही चीज आप अगर आप क्या नाम है, बीजू पटनायक के बेटे जो नवीन पटनायक है, उनसे अगर आप उठाकर देखेंगे तो उड़ीसा में वो उड़ीसा से बाहर एक सीट नहीं जीत सकते। लेकिन
पर्सनैलिटी, नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी की अगर हम उम्मीद करें तो वो कांग्रेस के अंदर पॉसिबल है, लेकिन वो कांग्रेस की पर्सनैलिटी कहां है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो कंफ्यूज है थोड़ी सी। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2018 में भी राजस्थान में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार हमारी स्टेट में बनती है, लेकिन सेंटर में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो राजस्थान की 25 में से 25 आउट ऑफ 25 सीट्स बीजेपी को चली जाती हैं। इसका मतलब एक तो हमारा वोटर जो है वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड फॉर्म में है, वो ये एनालाइज कर पा रहा है कि स्टेट में किसको देना है, सेंटर में किसको देना है। स्टेट में बीजेपी को हराना चाहेंगे तो हरा देंगे। आप सोच कर देखिए, पिछले साल नारा था, आप अभी नारा लगा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है टाइप में। पिछली बार नारा था राजस्थान में, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी जो वसुंधरा राजे सिंधिया है तेरी खैर नहीं। दैट वाज अ स्लोगन। राजस्थान में बीजेपी हार गई, लेकिन सेंटर में बीजेपी जीत गई और 25 आउट ऑफ 25 सीट्स। स्लोगन अगर फेवर में काम करता है तो अपोजिट में उससे ज्यादा काम करता है। हाँ, इस चीज में स्लोगन देने वाले की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और उस स्लोगन को काउंटर करने वाली जो एक जो ग्रुप है उसमें भी डिपेंड करता है। बीजेपी के पास ये दोनों है। स्लोगन देने वाली पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब चीजें। लोग उस नारे पे भरोसा इसलिए तो करते हैं क्योंकि उसने काम किया है। मैडम आप एक बात देखिए, दिल्ली से लेकर जयपुर, इवन अजमेर, चलो जयपुर तक का ही देखते हैं, 300 किलोमीटर्स जस्ट इन 3 आवर्स। कैन यू इमेजिन? इस लेवल के हाइवेज है। दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर्स, 550 किलोमीटर्स। जस्ट अगर आपके पास कार अच्छी है तो आप उसे 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट किसी ने देखा ही नहीं था आज से पहले। आप द्वारका एक्सप्रेस वे देखिए, आप डेवलपमेंट के नाम पर और कितनी चीजें देखेंगे। ये जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में लोगों ने चेंज देखा है, वो उस क्लास को अट्रैक्ट कर रहा है, जो इंडिया को, उस मिडिल क्लास को खासकर, जो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। एक तो धर्म के नाम पे वोट दे रही है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है जो कि वोट दे रही है प्रोग्रेस के नाम पर, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के नाम पर। और तीसरा एक सेक्शन वो है जो कहीं ना कहीं होपफुल है कि यार कुछ तो बेटर होगा। वो है जो ग्राउंड पे है, जिसके लिए घर बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया, अकाउंट में उसको सपोर्ट के अंदर पैसे पहुंचा दिए, उसके और क्या नाम है, किसान सम्मान निधि। और सबसे बड़ी बात, आप माने या ना माने, मुस्लिम कम्युनिटी का भी एक सेक्शन वोट करता है, और अच्छे खासे, मतलब मैं बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी को नहीं कहूंगा, परसेंटेज में नहीं कहूंगा, लेकिन करता है। और मेनली उसमें मिलेंगी वुमेन। डेफिनेटली करता होगा जी, वो माने या ना माने, लेकिन करता है। खासकर वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं। जब एक पार्टी का इतना सारा बेस बन जाता है ना अलग अलग सेक्शंस में से, तो उस पार्टी को हिला पाना मुश्किल नहीं है। और जब उसके सामने कोई दूसरा है ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहा, इवन वो सेल्फ गोल कर जाता है, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बहुत लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, लेकिन रोहित कई प्रॉब्लम्स भी आई बीच में बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए, जिसमें कतर का, अमेरिका का हो गया, कनाडा का हो गया। आपने देखा किस तरह से वहां पे खालिस्तान के जो लोग हैं वो नारे लगाते रहे। ये सब देखते हुए भी लोगों का ख्याल था कि शायद पीएम मोदी जो है उनको टफ टाइम मिलेगा। नहीं, ये भी एक फैक्टर था, माने ना माने ये भी एक फैक्टर था, क्योंकि ये कतर का, और फिर उसके बाद अमेरिका ने बोला पन्नू को मरवाने के लिए कोशिश कर रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट, साथ में निज्जर का मर्डर। इससे एक प्रोजेक्शन ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज पावरफुल, दूसरे कंट्री में जाके मरवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चुप लगा के बैठे, बताते ही नहीं कि मैंने मरवाना था कि नहीं मरवाना था। ये भी एक चीज है, और ये एक बड़ा फैक्टर था कि भाई ये ही इज पावरफुल कि ये दूसरे कंट्री में अपने दुश्मनों को मरवाना है। देशभक्ति का टैग, साथ में ये कि ये आदमी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है कंट्री की सेवा के लिए, कंट्री की सर्विस के लिए। ये भी एक फैक्टर था जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, राइट। अब मैं हरिमोहन जी से बोलूंगा एक चीज कि मैं इनकी स्टेट में जाता रहता हूँ, यार आपके स्टेट में ठेके 8 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ करवाओ उसका यार। 8 बजे कौन सा ठेका बंद होता है?
राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के करीब 25 नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। ये विधायक राजे के सिविल लाइंस स्थित आवास पर उनसे मिले। पार्टी के राज्य में बहुमत मिलने के बाद भाजपा अलाकमान इस समय नए मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में है। ऐसे समय में विधायकों की राजे से इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 25 विधायक सोमवार तक अलग अलग समय पर राजे से उनके आवास पर मिले। कई लोगों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, जबकि कुछ ने यह भी संकेत दिया कि राजे को राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। नसीराबाद से भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के काम की वजह से ही राजस्थान में भाजपा की वापसी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए राजे का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा, राजे को सभी विजयी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सोमवार को विधायकों से मुलाकात के बाद राजे समर्थकों ने दावा किया था कि राजे से करीब 47 विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं आज भी कई विधायक राजे से मिलने आ सकते हैं।